नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अब दीपावली नज़दीक है। आज से 5वें दिन में दीपावली होने जा रही है। तो उसके उपलक्ष्य में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। इस बार की दीपावली कुछ खास होने वाली है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 499 साल बाद राशियों का ऐसा योग बन रहा है जिसमें बहुत सी राशियों के लिए शुभ फल देगा और बहुत सी राशियों के लिए सामान्य फल देगा और कुछ राशियों के लिए अशुभ है। तो आज इस बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा और इसके अलावा यह भी आज आपको जानकारी दूंगा कि जो दीपावली इस बार महालक्ष्मी पूजन का जो समय है महालक्ष्मी का, वो किस समय पर है, इस बारे में आज आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। और इसके अलावा जो महालक्ष्मी की पूजा में शामिल होने वाली पूजा सामग्री, जो हमें क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए, इस बारे में आपको आज बताया जाएगा। आप वक्त इसे विधि पूर्वक कीजिए इस पर्व को, और आपके घर द्वार में संपन्नता बनी रहेगी। तो आप एक बार इस विधि से पूजा सामग्री को एकत्र कीजिए और उसके बाद यह पूजा को कीजिए। इस बार की दीपावली इसलिए भी खास है क्योंकि इस समय शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा शुक्र कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसा योग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 499 साल बाद आया है, जो बहुत अच्छा योग है। इसमें अब कौन सी राशियों को शुभ परिणाम मिलेंगे, मैं इस बारे में आपको बताता हूं, और कौन सी राशियों को के लिए यह सामान्य योग बना हुआ है, कौन सी राशियों के लिए अशुभ योग बना हुआ है। तो इस बारे में चर्चा करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सामान्य योग लेके आया है। इसमें आप लोग अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, किसी से कहा सुनी हो सकती है। इसके अलावा जल्दीबाजी में कोई भी फैसला न लें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं, जो धन यश ऐश्वर्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। आपको इस समय किस्मत का साथ मिलेगा और आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह योग शुभ है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और भौतिक सुविधाओं में इस समय आपकी वृद्धि रहेगी। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह समय शुभ साबित होगा और आर्थिक संबंधों में जो समस्याएं चली आ रही थी उसमें समाधान होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए यह समय सामान्य रहेगा। अधिक परिश्रम करने के बाद फल की प्राप्ति हो सकती है और किसी मित्र से सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए यह समय मिला जुला साबित होगा। आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता हो सकती है। तुला राशि। तुला राशि के लिए यह समय सामान्य रहेगा। तुला राशि के जातक करियर के प्रति सतर्क रहें, अन्यथा काम बिगड़ सकते हैं। हालांकि आपके पराक्रम में इस समय वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए यह दुर्लभ योग एक अच्छा समय साबित होगा। इसमें आपको धन संबंधी फायदे होंगे। इसके अलावा धन के लेन देन में भी फायदा होगा। धनु राशि। धनु राशि के लिए यह समय सामान्य रहेगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श कर लें। खास तौर पर धन संबंधी कोई भी निर्णय लेना है तो सोच समझकर करें। इस बीच में आप में सकारात्मक ऊर्जा का जबरदस्त संचार रहेगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह ग्रहों का सहयोग शत्रुओं से निजात दिलाएगा। सूझबूझ से कार्यों पर विजय पाने का प्रयास करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही शुभ है। अप्रत्याशित धन लाभ का योग बन रहा है। नौकरी पेशा लोगों के आय में वृद्धि होगी। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय शुभ है। बिजनेस के क्षेत्रों में जबरदस्त मुनाफा
और आय के क्षेत्रों में वृद्धि और करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताए 12 राशियों के लिए यह समय कैसा व्यतीत होगा। अब इसके बाद जो मैं महालक्ष्मी पूजा के मुहूर्त के बारे में आपको बताऊंगा। महालक्ष्मी की पूजा जब भी की जाती है वह प्रदोष वेला के स्थिर लगन में करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता को चंचला कहा जाता है। वह किसी स्थान पर ज्यादा समय नहीं टिकती, इसलिए स्थिर लग्न पर अगर हम पूजा अर्चना करते हैं महालक्ष्मी माता की, तो उससे वह घर में स्थिर रूप से विराजमान होती है। जो उस दिन प्रदोष बेला का मुहूर्त है वह शाम को 5:17 से रात के 8 बजे तक है, और उसमें वृषभ लगन जो स्थिर लगन है वह 5:20 से 7:16 तक है। तो इस बीच में आप लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब पूजा आप करेंगे, उसकी सही प्रकार की सामग्री यूज आपको करनी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि महालक्ष्मी की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो और आप पर कृपा बनाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि उस दिन आपको क्या क्या सामग्री एकत्र करके पहले से ही रखनी है, जिससे आप श्रद्धा पूर्वक महालक्ष्मी की पूजा कर सके और शुभ फल प्राप्त कर सके। लक्ष्मी पूजा के लिए आपको सर्वप्रथम एक कलश, जो आप तांबे या कांसे किसी का भी यूज कर सकते हैं, कुछ लोग तो मिट्टी से बने पात्र का भी यूज करते हैं, आप चाहे कुछ भी इनमें से रख सकते हैं। और उसमें सर्वप्रथम उस कलश प्लास्टिक बनाना होगा और कलेवा लपेटना होगा। और जो हमें उसके लिए सामग्री चाहिए वह कमल गट्टा, कौड़ी, गोमती चक्र, दूर्बा और 9 पत्ते वाली छोटी टहनी आम की। और इसके अलावा गणेश जी और लक्ष्मी जी की एक साथ कोई फोटो, और इसके अलावा उसमें हाथी बने हुए हों, उस जो फोटो आप खरीदेंगे उसमें हाथी भी होने चाहिए। और उसके अलावा जो गणेश जी के वाहन होते हैं मूषक, उनका भी विराजमान होना आवश्यक है। और जब भी आप लक्ष्मी जी की पूजा करें तो उसके साथ विष्णु भगवान की भी पूजा करनी आवश्यक होती है। तो उसके लिए एक आप विष्णु भगवान की भी फोटो सामने रखिए। और हो सकता है तो पीतल के लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा जो 6 इंच से छोटी हो, क्योंकि घर के अंदर 6 इंच से बड़ी प्रतिमा को नहीं रखना चाहिए। इसके बाद एक चौकी चाहिए होगी, जिसमें पीला कपड़ा आप रखेंगे और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह और अष्टदल कमल एक स्वास्तिक के दाएं साइड और एक बाएं साइड, 2 साइड में आप अष्टदल कमल बनाइए, जिसमें भगवान की प्रतिमा के दाएं साइड में कलश की स्थापना होगी और बाएं साइड में महालक्ष्मी माता के नाम की जो ज्योति जली होगी वह उसमें रखी जाएगी। और आप जब भी पूजा करें तो इस तरह से पूजा करें कि आपका जो मुंह हो वह पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। और पहले तो कोई भी पूजा करें तो उसमें नवग्रह, और नवग्रह को शांत करने के लिए नवग्रह शांति के लिए पूजा करनी आवश्यक होती है। इसके अलावा षोडश मातृका, इसकी भी पूजा करनी चाहिए। अगर आप और पूजा कोई भी अगर पूजा करते हैं उसमें यह नहीं करते, पहले तो सब में करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं लेकिन महालक्ष्मी की पूजा में यह करना अनिवार्य है। आप नवग्रह शांति के लिए उसकी पूजा कीजिए और उसके अलावा षोडश मातृका की पूजा भी करना आवश्यक है। और अगर आप कोई भी महालक्ष्मी का जाप कर रहे हैं तो उसके लिए आप कमल गट्टे की माला का ही प्रयोग करें। इसके अलावा आपको चाहिए होगा पुष्पमाला,
कमल का फूल जो लक्ष्मी माता को अति प्रिय है, तो आप कमल का फूल भी चढ़ाने के लिए लेके आइए। गणेश जी के लिए दूर्वा और जनेऊ, विष्णु भगवान के लिए पीले फूल, और महालक्ष्मी माता को जो चढ़ता है बेलपत्र भी आप लेके आइए। इसके अलावा माता के लिए श्रृंगार में श्रृंगार से संबंधित समस्त वस्तुएं, जनेऊ, इत्र, हल्दी का घोल, अष्टगंध, पान, सुपारी, कच्चे चावल, पीला सिंदूर, रोली, कुमकुम, चंदन, पंचामृत, जिसमें आप पंचामृत जो बनाएंगे उसमें दूध, दही, घी, शहद और तुलसी के बीज यह डाल के आप पंचामृत बना सकते हैं। और गंगा जल का भी होना आवश्यक है। और जो भोग में इस्तेमाल होती हैं वो गणेश जी के लिए लड्डू, खील, बतासे, मिश्री और पंचफल, 5 प्रकार के फल। इसके अलावा जो महालक्ष्मी माता को प्रिय है वह वस्तुएं भी आपको पूजा में शामिल करनी पड़ेंगी, जिसमें धनिया महालक्ष्मी माता को अति प्रिय होता है, इसलिए आप धनिया जरूर रखें पूजा में। 11 कौड़ियां, 11 गोमती चक्र, 11 कमल गट्टे के बीज, और इसके अलावा अगर हो सके तो चांदी के सिक्के, अगर आपकी सामर्थ्य है, चांदी के सिक्के। और घर में जो स्त्रियों के आभूषण हैं उन्हें भी आप पूजा में शामिल कर सकते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। और पंचमुखी दिया आप जलाइए। हो सके तो अखंड दीप, अखंड जो ज्योत होती है वो भी आप जलाइए। और दीप पूजन के लिए कम से कम 11 दिए यह भी आप रखें। तो यह मैंने आपको महालक्ष्मी की पूजन सामग्री के बारे में बताया। इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में मैं आपको इसी तरह से नई जानकारियां देता रहूंगा। अपनी परेशानियों के बारे में जानकारी, उन्हें समाप्त करने के सुझाव व उपाय और कुंडली बनाने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 8218960673 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।